तो देखो ये चित्र देखिए, अब ये चित्र हमारी शाश्वत योगी खेती को उसका जो है ये क्या इसका रीजन है वो प्रकट करता है। तो ये श्री कृष्ण जी हैं, इनका इशारा किधर है? ऊपर है। और ये छत्र छाया के रूप में एक गिरी पर्वत है। और ये सब गांव वाले सब ग्वाल बाल सब उसके नीचे हैं और सब ने ये लगा रखा है सहयोग की जैसे डंडा। तो परमात्मा ने अभी ये प्रेरणा देकर शाश्वत योगी खेती नए युग के लिए नई खेती का आयोजन किया है। तो शाश्वत परमात्मा को याद करते हुए गोपालक बनकर जो हम खेती करते हैं वो शाश्वत योगी खेती है। उस खेती का जो अन्न फल सब्जी आएगी वो सात्विक शुद्ध होगा, उससे मन भी निर्मल बनेगा और तन भी निरोगी रहेगा। और खेती में ये चीज़ नहीं है कि आपका मन निर्मल हो जाए, आपका मन नेगेटिव ना सोचे। तो अन्न का प्रभाव मन पर जाता है और मन जैसा सोचता है वैसा विचार करता है। हमने ये अलसी है, फिर ये मसूर है, तो दलहन और तिलहन का एक मिश्रित किया है हमने। क्यों किया है? क्योंकि दलहन नाइट्रोजन फिक्स करती है और वो सरसों उसको लेती है और इससे धरती माँ उपजाऊपन बना रहता है और उपज भी हमें अधिक मिलती है। तो ये मिश्रित खेती जरूर हम करते हैं। तो फिर ये है खाद्य अनुद्योग, इसमें 3 प्रकार के गेहूँ हैं। फार्मी है, एक बारानी गेहूँ है जिसमें एक पानी से ही वो तैयार हो जाते हैं, कटियार गेहूँ जिसे बोलते हैं। ये जो है उधर बंसी है, तो ये थोड़ा सा खुले में भी वो वाला है बंसी, वो फार्मी गेहूँ है। अच्छा ये बीच का है बंसी। बंसी उधर लाइन में ये चेंज करें। अगर हम औषधीय फसलों का खेती करें तो इसमें कम लागत आती है और मुनाफा किसान को अधिक होता है, क्योंकि आज इसकी बहुत कंपनियों में डिमांड है। तो ये एलोवेरा, कलौंजी, अश्वगंधा, शतावरी, तो इनकी थोड़ा सा हम खेती करेंगे तो ये भी हमें बहुत आर्थिक रीति से जल्दी विकसित करे। फिर यहाँ मल्टी लेवल खेती का हम आपको बताना चाहेंगे। किचौरा गया, हाँ किचौरा है, किचना है, तो टमाटर ये समय की आवश्यकता है और आज की जरूरत है। कैसे? कि जनसंख्या बढ़ रही है और कृषि जो है घट रही है, खेती का एरिया घट रहा है, लेकिन हमें खुद का भी पेट पालन करना है, औरों का सबका भी पालन करना है। तो यहाँ ऐसी सिस्टम से मल्टी लेयर खेती से हम एक ही जगह से एक ही पानी, एक ही खाद, एक ही परिश्रम से हम क्या करते हैं, 4 चीज़ें लेते हैं एक ही जगह से। तो जैसे नीचे कंद वाली हमने फसल ले ली, जैसे हल्दी है, अरबी है, वो क्या अदरक है। अब वो जब निकलेगी उससे पहले हम यहाँ ऊपर फर्श पर ले लेते हैं धनिया है, पालक है, मेथी। अभी फरवरी से ये नया ही है ना, फरवरी मार्च से वो चलेगा। अभी तो हमने 3 ही ले रखी है इसमें। फिर यहाँ वो हल्दी वो आ गया, पालक धनिया वगैरह। फिर बीच मध्य वाले जैसे टमाटर है, खीरा है, करेला है। फिर इससे ऊपर हमने तो जैसे तोरई बेल वाली, लौकी है, सेमफली है। तो एक ही जगह से 4 चीज़। और किसान की इनकम 3 महीने बाद निरंतर चालू रहती है। ऐसा नहीं मोटी खेती करने से 5 महीने का इंतजार करेगा, 4 महीने का इंतजार करेगा, लेकिन उसका जो पैसा की इनकम 3 महीने से निरंतर रहती है, कभी किससे कभी किससे। और इधर हमने मसाला उद्योग, राई है, ये जो है अजवाइन है, धनिया है, जीरा है। तो इस तरह से हम एक उद्योग के रूप में किसान अगर खेती करता है तो उसे कभी अभी हमने ये इधर आप फ्लावर उद्योग, किसान अगर आज फ्लावर की बहुत डिमांड है, शादी विवाह फंक्शन है, उत्सव है, त्योहार है, तो फूलों की बहुत डिमांड होती है। अगर किसान ये फ्लावर को एक उद्योग का रूप लेकर खेत में करे तो उसकी कंडीशन अच्छी हो सकती है। फिर यहाँ हमने देखो कोई जगह खाली नहीं रखी है, एक लोहरी है, 2 बेड पर हमने लोहरी का प्रयोग किया है। ये आप देख रहे हैं, ये पकने जो लाल लाल कलर आपको दिख रहा है, ये पकने वाली है, पक गई है। और ये जो आप देख रहे हैं बीच में ये चना, ये हमारे 2 के साथ तीसरा फ्री है, वो वाली बात है। तो ये कैसे हैं, इसमें हमने बीज डाला है, इसमें कोई पानी कोई और देने की जरूरत नहीं। हम एक जगह खाली छोड़ी है क्योंकि एक दूसरे को संभालने के लिए, बाकी कोई जगह आपको खाली नहीं मिलेगी, सब जगह फसल हो रही है। मिश्रित खेती।
मल्टी लेयर का दादा हाँ ये मल्टी लेयर बताया ना, मल्टी लेयर बताया। ये 4 एक ही जगह से 4 फिर हमारी एक जगह से 4 फसल 4 फसल नीचे पालक मेथी ऊपर नीचे और नीचे अदरक हल्दी जमीन के अंदर आलू और वैसा हाँ अदरक हाँ फिर टमाटर है और ऊपर बेल वर्गीय लौकी तो रही हाँ। अधिकारी जी से भी हमारा निवेदन है, आप किसानों के सबसे नज़दीक हितैषी होते हैं, हम भी रहे हैं, लेकिन हमें तो समझ में आ गई डबल पाप हमसे हो रहा था, अब पाप चुकाने के लिए ऐसा हम कह रहे हैं। तो ये है सघन खेती। अब आपने देखा, ये तो आपने देखा, लेकिन चारों तरफ जो तो खाली जगह है उसमें हमने 300 लगभग पौधे लगाए हैं और अलग अलग वेराइटी के, और इनको ऐसी व्यवस्था बनाई है, ये 3 साल बाद जंगल हो जाएगा, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक हमें फल देते रहेंगे बरसात के पानी से ही। और कोई जगह खाली नहीं है, साइड में हमने करौंदा दिया है, ककोड़ा दिया है, वो ऑटोमेटिक एक बार लगा दिया, वो फल देते रहेंगे। इसी तरह से हमने मक्का अरहर दी है बीच में, तो 4 साल की 4 वर्ष की, आप इसको एक दफ़ा लगा दो, 4 वर्ष तक ये कटिंग करते रहो, फल देती रहे। इसी तरह से सब जगह हमने चना जो साइड में दिया है, तो अंजीर का पेड़ है, हाँ ये अंजीर का पौधा, ये हमने और पपीता, इस तरह से ये देखो नुकसान नहीं कर रहा है, अपनी खाद वहाँ का वही ले रहा है और हमें दे रहा है। इसी तरह से ये सदाबहार आम है, ये साल में 2 बार फलता है। वो आप देखेंगे नूरजहां एक वैरायटी है, ये 3 साल बाद में एक आम का वजन 5 से 6 किलो का होगा, एक आम का। तो इस तरह से आप देखें, हाँ यहाँ उसमें आए हैं औषधीय प्लांटेशन में, यहाँ जो प्लांटेशन हो रहा है या कृषि अधिकारियों के बीच में पड़ेगा। जैविक खेती जहाँ हो रही है वहाँ ये डिपार्टमेंट खत्म आने वाली नई दुनिया में गो आधारित खेती को समझ लेगा, आत्मनिर्भर बनेगा और अपने स्वयं पर वो किसी के आस नहीं करेगा। आज तो यूँ होता हो गया, ये हाथ किसान का यूँ था यूँ, लेकिन आज यूँ हो गया, कारण अज्ञानतावश अधिक लोभवश। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये चीज़ें हमें वापस लानी पड़ेगी, और हम सब किसान हैं और भगवान के राइट हैंड हैं। भगवान का कार्य पूरा करने के लिए हम ही इस सृष्टि नाटक रंग बच्चे जिम्मेवार हैं। और हम पहले मचान बनाया करते थे, ये भी मचान है, क्योंकि यहाँ बैठकर हम योग दृष्टि से सकाश देते हैं खेती को। लाजवाब। अब ये योग की प्रक्रिया तो आप सीखेंगे 2 दिन की ट्रेनिंग में। तो यहाँ से हम, और यहाँ नहीं भी होते हैं तो भी मन बुद्धि से यहाँ आते हैं खेती में, कहीं बाहर भी होते हैं तो एक फिक्स टाइम होता है, यहाँ पर हमें सकाश देते हैं, योग का जो देते हैं परमात्मा से कनेक्ट होके। तो इस वजह से आप देख रहे हैं, क्या ये DAP यूरिया इससे खेती से पीछे है? आसपास भी नहीं है इसके। और 5-6 महीने का प्रयास है, पहला साल है। वाह, वही पहले साल का था। तो ऐसा छोटे किसान ये ड्रैगन फ्रूट चलेंगे इसके ऊपर, मशान है इसका। हाँ, गोल इसमें हो के यूँ गोल फैलेंगे यूँ। अच्छा इधर से हाँ, इधर उन सुराखों से निकल के, सुराखों से निकल के। अच्छा अच्छा।